हेलो बच्चों, एनसीईआरटी मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। इस लेक्चर में बच्चों हम रियल नंबर्स के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और अगले लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। पहला नंबर इसमें है बच्चों नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स जो कि बच्चों यानी कि 1 2 3 जो 1 से स्टार्ट होता हो, 3 4 5 6 और ये इन्फिनिटी तक जाता हो, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? नेचुरल नंबर्स। यानी कि जो 1 से स्टार्ट होता हो 1 2 3 4 5 6 etc। इसको बच्चों हम लोग काउंटिंग भी बोल सकते हैं, काउंटिंग का नंबर। काउंटिंग करते हैं हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं। दूसरा है बच्चों होल नंबर्स। होल नंबर्स यानी कि जो 0 से स्टार्ट होता हो 1 2 3 4 5 6, ये भी बच्चों इन्फिनिटी तक जाएगा etc। जो नेचुरल नंबर्स में अगर हम 0 ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है? होल नंबर्स। होल नंबर्स यानी कि जो 0 से स्टार्ट हो। तीसरा है बच्चों रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स यानी कि जिसको हम मीन्स P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं 4/3, 2/3, 6/3, 6/3, यहाँ जो हो सकता है 5/7, कुछ भी हो सकता है। और 1 भी हो सकता है बच्चों, 1 2 3, ये भी रेशनल नंबर, क्योंकि 1 के नीचे हम अपॉन में 1 लगा सकते हैं, तो ये P/Q के फॉर्म में हो गया। 2 के नीचे हम 1 लगा सकते हैं, 3 के नीचे हम 1 लगा सकते हैं, तो ये P/Q के फॉर्म में हो जाएगा। तो हम 1 2 3 को भी रेशनल नंबर्स मान सकते हैं, क्योंकि ये ना P/Q फॉर्म में है, लाई कर रहा है। इसके बाद अगला नंबर है बच्चों इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स मीन्स जिसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं रख सकते हैं, जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों √3, पाई, √7, √5, इसको बच्चों हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट बोलेगा कि बच्चों इसके नीचे हम 1 लगा दें, तो ये भी P/Q के फॉर्म में हो गया। लेकिन नहीं, क्योंकि √3 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.732 ... यानी कि चलते जाता है, इसका कोई एंडिंग नहीं है, एक अंत नहीं होता है इसका। यानी कि √3 का जो वैल्यू है वो एक निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, यानी कि फिक्स नहीं है। तो जो भी नंबर फिक्स नहीं होता वो क्या होता है? इरेशनल नंबर्स। तो इसके नीचे 1 नहीं लग सकता, यानी कि P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा सकता है। अगला नंबर है बच्चों इंटीजर्स। इंटीजर्स यानी कि बच्चों जो निगेटिव भी हो, जैसे -2, -1, जो इसमें 0 भी आता हो, 0, जो पॉजिटिव भी हो। मतलब इंटीजर्स मतलब माइनस, प्लस और प्लस और 0 सब आता हो, उसमें क्या बोलेंगे बच्चों? इंटीजर्स। इंटीजर्स में निगेटिव, पॉजिटिव और शून्य, यानी कि 0 भी आता हो। अगला नंबर बच्चों प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब वैसा नंबर जिसका ओनली 2 फैक्टर हो, जिसका 2 फैक्टर हो केवल। एज फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं बच्चों संख्या नंबर 2 को जो फैक्टर करेंगे तो उसका एक 1 है, 1 से 2 डिवाइड होगा और 2 खुद से डिवाइड होगा, यानी कि ओनली 2 फैक्टर्स में 1 होगा। पहला फैक्टर इसका 1 होगा किसी भी संख्या का, और दूसरा वो खुद होगा, यानी कि हिमसेल्फ। आज फॉर दूसरा यहाँ पर ले सकते हैं बच्चों 5 को अगर हम फैक्टर करते हैं बच्चों तो 5 का एक फैक्टर 1 हो रहा है, दूसरा वो खुद है 5। एज फॉर यहाँ पर 7 का एक 1 हो रहा है और दूसरा वो 7 खुद हो रहा है। तो वैसा नंबर जिसका हम लोग ओनली 2 फैक्टर हो उसको क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। एग्जाम्पल के लिए 2, 5 और 7। अगला नंबर है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मीन्स बच्चों जिसका मोर देन 2 फैक्टर हो, मतलब जिसका 2 फैक्टर से ज़्यादा हो। एज फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं 4, एक नंबर 4 है, इसको हम लोग 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, और 4 तो स्वयं को काटेगा ही। एज फॉर एग्जाम्पल 6 है, 6 को बच्चों 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं और 6 से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चों 6 का 4 फैक्टर है, तो मोर देन 2 फैक्टर जहाँ पे होगा वो कंपोजिट नंबर, जिसका केवल 2 फैक्टर होगा, ओनली 2 फैक्टर, वो प्राइम नंबर। इसका एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं बच्चों
जो कि 15 है। 15 को एग्जाम्पल लिख सकते हैं, फिर 1 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा और 15 खुद से डिवाइड होगा। तो 15 का भी यहाँ पे 4 फैक्टर हुआ। तो वैसा नंबर जिसका मोर देन 2 फैक्टर है उसको क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। अब अगला नंबर है बच्चों ऑड नंबर। ऑड नंबर मीन्स वैसा नंबर जो 2 से डिवाइड ना करे, नॉट डिवाइडेड बाय 2। जो 2 से डिवाइड ना हो। एग्जाम्पल के लिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये बच्चों चलते रहेगा etc। अब अगला नंबर है इवन। इवन मतलब जो डिवाइड हो जाए, किस चीज़ से? 2 से, डिवाइड बाय 2। ऐसे बच्चों यहाँ पे आप एक ट्रिक से देख सकते हैं कि ऑड वर्ड में 3 लेटर्स है, यानी कि 3 जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। बच्चों इवन में 4 लेटर्स है, यानी कि 4 जो कि 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कि ऑड मतलब जो 3 आ रहा है, 3 लेटर्स है, 3 जो 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो ऑड मीन्स जो 2 से डिवाइड ना हो। इवन में 4 लेटर, यानी कि 4 जो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इवन मीन्स जो 2 से डिवाइड हो जाए। इवन का एग्जाम्पल के लिए बच्चों 2, 4 हो जाएगा, 6, 8, 10, 12 etc। ये तो बच्चों नंबर्स की बात हो गई। अब हम लोग तो इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर में पढ़ना है बच्चों रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। रियल नंबर्स अगला टॉपिक हम लोग का रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में बच्चों इसके 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला है बोथ रेशनल एंड इरेशनल। रियल नंबर्स क्या हो सकते हैं? बोथ रेशनल। रेशनल मीन्स क्या बताए थे बच्चों? जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको रेशनल, और जिसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसको इरेशनल। तो जो रियल नंबर्स क्या हो सकते हैं? दोनों हो सकते हैं, रेशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं। यानी कि रियल नंबर्स को P/Q के फॉर्म में लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव। रियल नंबर्स क्या हो सकते हैं? पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कैन बी एक्सप्रेस ऑन नंबर लाइन। रियल नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं? किसी भी नंबर लाइन पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे बच्चों ये नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन में बीच में एट द मिडिल 0, फिर पॉजिटिव 1, 2, निगेटिव -1, -2। तो यहाँ पे सारा अंक जो क्या है? रियल नंबर्स है। इसमें पॉजिटिव भी आ रहा है, निगेटिव भी है। इसको नंबर लाइन पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। एज पर एग्जाम्पल बच्चों अगर हम 3/2 लिखते हैं तो 3/2 मीन्स 1.5। 1.5 को बच्चों कहाँ पे हम नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करेंगे? 1 और 2 के बीच में बच्चों क्या होगा? 1.5 लाई करेगा। यहाँ पे बच्चों 1.5 लाई करेगा। ये तो हो गया P/Q के फॉर्म में, यानी कि ये हो गया रेशनल नंबर। अब बात करते हैं जो P/Q के फॉर्म में न लिखाता हो, यानी कि इरेशनल, यानी कि √3। बच्चों √3 का वैल्यू होता है 1.7332। इसको हम लोग कहाँ पे लाई कर सकते हैं बच्चों? तो √3 1.7 यानी कि 1.5 के बाद, यानी कि यहाँ पे मान सकते हैं 1.7 यहाँ पे लाई करेगा, यानी कि √3 भी नंबर लाइन पे क्या हो रहा है? एक्सप्रेस हो रहा है, रिप्रेजेंट हो रहा है। और P/Q के फॉर्म में जो है 3/2 ये भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो रहा है। ये एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। रियल नंबर्स बोथ जो क्या हो? रेशनल भी हो और इरेशनल भी हो, जो पॉजिटिव भी हो, नेगेटिव भी हो, और जिसको हम लोग नंबर लाइन पर एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। इस टॉपिक का नाम है बच्चों फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। टॉपिक का नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इस टॉपिक को देखते हैं। इसमें बोला गया बच्चों एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये बोल रहा है कि कोई भी प्राइम कंपोजिट नंबर, बच्चों हम लोगों ने कंपोजिट नंबर बताया था जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो, उसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। तो जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं उसको हम लोग फैक्टर कर सकते हैं, उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं किस में? अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, मतलब प्राइम्स, मतलब प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में उसको हम लोग कंपोजिट कर सकते हैं। इसका हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे में कंपोजिट नंबर का एग्जाम्पल 6 ले लेते हैं। 6 कंपोजिट नंबर है, इसको हम लोग फैक्टर करते हैं। फैक्टर करने का जो तरीका होता है 6 है। इसको हम लोग सबसे बेसिक, सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है उससे डिवाइड करेंगे, यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे 3 आया, 3 से डिवाइड करेंगे 1, यानी कि जो यहाँ पे जो 6 का प्राइम फैक्टर है वो क्या है? 6, 2 × 3। तो बच्चों 2 एक क्या है? प्राइम नंबर, 3 एक क्या है? प्राइम नंबर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर, 6 एक कंपोजिट नंबर है, क्या इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं किसके प्रोडक्ट के रूप में? प्राइम्स के प्रोडक्ट के रूप में। तो यहाँ पे 6 जो है वो 2 और 3 का
प्रोडक्ट है, और 2 और 3 क्या है, प्राइम नंबर है। तो ये डिफिनीशन ये यहाँ से क्लियर हो गया बच्चों। अब अगला पॉइंट देखते हैं, बोल अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। ये बोल रहा है कि ये इस ऑर्डर में होगा जिस ऑर्डर में प्राइम फैक्टर बिलोंग करता है। जैसे प्राइम फैक्टर का, प्राइम नंबर का क्या ऑर्डर क्या होता है, ये सबसे छोटा होता है 2, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड etc। ये इसका ऑर्डर हो गया। तो इसी ऑर्डर में है बच्चों, यहाँ 2 पहले आया फिर 3 बाद में आया, यानी कि ये बोल रहा है कि ये अलग अलग भी हो, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, ये ऑर्डर में होगा प्राइम फैक्टर्स। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे में दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं 15 का हम लोग प्राइम फैक्टर करते हैं। तो 15 तो बच्चों 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 5 जा 15 एंड 5 1, यानी कि यहाँ बच्चों आ रहा है 15 का प्राइम फैक्टर कितना आ रहा है, 3 इंटू 5, जो कि ऑर्डर में है, 3 पहले आया फिर 5 बाद में आया। अगला नंबर लेके चल रहे हैं बच्चों, वो है 20 एग्जाम्पल के तौर पे। एग्जाम्पल ये तीसरा एग्जाम्पल है 20 को हम लोग प्राइम फैक्टर करते हैं बच्चों। तो क्या होगा, 2 से पहले लगेगा, 2 से डिवाइड करेंगे 10, फिर 2 से 5, फिर यहाँ पर 5 से 1। तो 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5। तो बच्चों यहाँ पे सीरियल से आ रहा है 2 2 फिर 5। अब एक और नंबर ले लेते हैं बच्चों, एग्जाम्पल 42 का एक और हम प्राइम फैक्टर करके देख लेते हैं बच्चों। तो 42 को प्राइम फैक्टर करेंगे तो 42 नंबर को लिखना है, इसको डिवाइड करना है। सबसे पहले 2 से कट जाएगा, 2 21 2 जा 42 2, फिर बच्चों यहाँ 2 से नहीं डिवाइड हो रहा है, ये उसको 3 से करेंगे, फिर 2 से पहले, सबसे पहले बच्चों 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड नहीं होगा तो फिर 3 से, फिर 5 से, 7 से, सीरियल वाइज, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 7 जा 21, फिर 7 से कट जाएगा। यानी कि बच्चों जो 42 का जो प्राइम फैक्टर क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 7, ये एक ऑर्डर में है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में हम लोग को क्या पढ़ना था, यही पढ़ना था कि एवरी कंपोजिट नंबर जो होता है वो इसको हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं किसके, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में। तो ये हमने देख लिया, 6 जो है वो 2 इंटू 3 प्राइम्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में है, 15 है 3 इंटू 5 के फॉर्म में, 20 है 2 इंटू 5 के फॉर्म में, एंड 42 है 2 इंटू 3 इंटू 7 प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में। इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब अगला थ्योरम के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। अगला टॉपिक है वो है HCF एंड LCM बाय HCF एंड LCM फाइंड करना है किसके मेथड से, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन बच्चों हमने पीछे पढ़ा है, एग्जांपल के लिए हमने बताया था ये 42 को प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे। तो 42 एक नंबर है, इसको प्राइम फैक्टर के लिए 2 से सबसे पहले डिवाइड किए, 21 आया, फिर 3 से किए, फिर 7 आया, 7 से किए 1 है, यानी कि 42 का जो प्राइम फैक्टर क्या है 2 इंटू 3 इंटू 7, ये हमने भी पीछे देखा है। तो ये इसका क्या है, प्राइम फैक्टर। तो ये हमने पढ़ लिया। अब हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से क्या निकालना है, HCF और HCF को फाइंड करना है। इसके लिए पहला दिया हुआ है 72 एंड 20, पहला दिया हुआ है बच्चों 72 और दूसरा नंबर है एक 120। तो इसका हम लोग प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो प्राइम फैक्टर के लिए बच्चों 72 नंबर को इस तरीके से, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करते हैं बच्चों। 2 से डिवाइड करने पर बच्चों 36 आ रहा है, फिर 2 से 18, फिर बच्चों 2 से 9, अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, देन 3 से 3। तो जो इसका प्राइम फैक्टर क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 है इसमें और 2 टाइम्स 3 है, 3 इंटू 3। अब अगला नंबर है 120 का हम लोग प्राइम फैक्टर निकालते हैं बच्चों। 120 का 2 से 60, अगैन 2 से 30, 2 से बच्चों फिर 15 एंड 3 से, अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से करेंगे, 3 से जाएगा 5 से 1, यानी कि इस नंबर का बच्चों क्या क्या आया है 120 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। हमने यहाँ पे 72 और 120 का प्राइम फैक्टर निकाल लिया है। अब इस दोनों की मदद से हमको HCF और LCM फाइंड करना है, HCF और
एलसीएम को फाइंड करना है और यहाँ वेरीफाई करना है कि ए इंटू बी जो है वो एचसीएफ इंटू एलसीएम है या नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं। तो एलसीएफ फाइंड करने के लिए बच्चों जो रूल होता है वो ये होता है कि प्राइम फैक्टर्स, दो संख्या का जो प्राइम फैक्टर्स है उन दोनों में कौन कौन संख्या मिल रहा है। तो यहाँ पे एक 2 है, 2 मिल रहा है बच्चों, 2 यहाँ भी मिल रहा है, 2 यहाँ भी मिल रहा है, एक 3 भी मिल रहा है बच्चों। तो जो संख्या मिल रहा है यानी कि 2 से 2 मिल रहा है और 3 मिल रहा है, 4 संख्या आपस में मिल रही हैं। तो जो मिल रही है उनको हम लोग लिखेंगे, यानी कि एक तीन संख्या में 2 है और एक संख्या 3 है। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 13, 8 3 जा 24। तो ये तो बच्चों बहुत आसान था। एचसीएफ में जो संख्या मिल रहा है उसको हम लोग लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 24। अगर यहाँ पे सिर्फ एक संख्या मिलता, अगर यहाँ पे सिर्फ इसमें 2 और इसमें 2 मिलता तो उसका एचसीएफ क्या होता है 2। अगर यहाँ पे 2 और 3 मिलता तो उसका एचसीएफ क्या होता है 2 1 जा 2 इंटू 3 यानी कि 6। यहाँ पे 4 संख्या मिली है 2 2 2 और 3, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए, एचसीएफ क्या आ गया 24। अब हम लोग एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम के लिए जो रूल है, जो संख्या मिल रही है उसको तो लिखेंगे, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3। और जो संख्या नहीं मिली है उसको लिख देंगे, जिसमें 3 और 5 नहीं मिला था, 3 और 5 दोनों में से जो संख्या नहीं मिली है उसको लिख देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72 और 72 इंटू 5 यानी कि बच्चों ये हो जाएगा 360 बच्चों। तो इसका एलसीएम आ गया बच्चों 360। तो हम लोग को बच्चों हम लोग यहाँ पे प्राइम फैक्टर की मदद से एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर लिए। अब हम लोग को वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है, ए इंटू बी इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी कि ए क्या है बच्चों पहला संख्या है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए मीन्स ये ए 72 एंड बी जो है वो 60 है। तो यानी कि बच्चों ए क्या है 72, बी का वैल्यू बच्चों 120, एचसीएफ हम लोगों ने फाइंड किया है अभी वो है 24, एलसीएम हम लोगों ने निकाला है बच्चों, फाइंड किया जो कि है 360। तो वेरीफाई हम लोग को करना है, उसको कर लेते हैं। वेरीफाई करना है ए इंटू बी इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये हम लोग को वेरीफाई करना है। तो ए इंटू बी यानी कि ए का वैल्यू बच्चों है 72 इंटू 120 और एचसीएफ यानी कि 24 इंटू 360। ये इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 72 इंटू 120 यानी कि 112 के टेबल से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। टेबल 22 जा 24 4 एंड हम 2 27 जा 72 इंटू 74 7440। अब इसको बच्चों मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसका संख्या है 360 को मल्टीप्लाई करना है 24 से, 4 0 जा 0, 6 4 जा 24, 2 3 4 जा 12 एंड 2 14, 2 0 2, 6 2 जा 22, 6 12 2 1 एंड 3 2 जा 6 1 7 0 4 6 एंड 8। ये जो है 8640, ये जो 8640 ये 7440, यानी कि यहाँ बच्चों मल्टीप्लिकेशन रॉन्ग हुआ है। इसको फिर से एक बार हम रीचेक कर लेते हैं। 120 72 2 0 2 2 जा 4 2 1 जा 2 7 0 0 7 2 जा 14 7 1 जा 7 7 1 जा 7 एंड 1 8 सॉरी बच्चों 8 0 4 6 और 8 यानी कि 8640, यानी कि ये भी बच्चों कितना है 8640, यानी कि LHS और RHS इक्वल हो गया, जो कि हम लोग को वेरीफाई करना था, प्रूव्ड, यानी कि LHS और RHS प्रूव्ड कर गया। यानी कि जो यहाँ से हम लोगों ने क्या सीखा कि प्राइम फैक्टर की मदद से HCF और LCM निकालना है और उस LCM और HCF को मल्टीप्लाई कर दे तो
तो वो जो दो संख्या है, जो टू नंबर्स का हमने एस एफ निकाला है वो इक्वल हो जाएगा। यानी कि ए इंटू बी इक्वल्स टू एच सी एफ इंटू एल सी एम। ये बच्चों याद रखना होगा आप लोग को, ये थ्योरी हो गया, दिस इज द थ्योरम। ए इंटू बी यानी कि टू संख्या का मल्टीप्लाई जो होगा वो उस संख्या के एच सी एफ इंटू एल सी एम का इक्वल होगा। द प्रोडक्ट्स ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू द एच सी एफ एंड एल सी एम ऑफ टू नंबर्स। इसको बच्चों आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इससे हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है प्रूफ दैट √2 इज इरेशनल नंबर। हम लोग को यहाँ पे √2 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें बच्चों प्रूफ करना है रेशनल नंबर, तो इसको हम लोग √2 को रेशनल नंबर मान लेते हैं, यानी कि √2 इज अ रेशनल नंबर। तो बच्चों √2 अगर रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर हम लोग क्या बताया था, रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। तो P/Q, तो यहाँ पे P एंड Q जो है वो क्या है, P एंड Q इज को प्राइम। को प्राइम का मतलब बच्चों क्या, वैसे प्राइम नंबर्स जिसका फैक्टर नहीं मिलता हो, यानी कि P/Q ये दोनों का फैक्टर अलग अलग होगा। को प्राइम 1 तो होगा ही, 1 तो को प्राइम नंबर का एक फैक्टर 1 फिक्स होता है। तो P/Q का को प्राइम मतलब ये दोनों का फैक्टर सेम नहीं होगा। तो बच्चों अब यहाँ से अगला स्टेप है, वो इसको हम स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर बोथ साइड्स। तो जो स्क्वायर करने पे क्या आएगा, √2 को स्क्वायर करेंगे, √2 का स्क्वायर P/Q का स्क्वायर, जो √2 का स्क्वायर यानी कि 2P का स्क्वायर P स्क्वायर एंड Q का स्क्वायर Q स्क्वायर। बच्चों Q स्क्वायर को इधर कर देंगे, तो Q स्क्वायर इक्वल टू 2 नीचे P स्क्वायर/2। तो यहाँ पे बच्चों P एक प्राइम नंबर था, P एक को प्राइम नंबर और प्राइम नंबर भी प्राइम नंबर था। ये प्राइम नंबर्स में जिसका कोई फैक्टर ना हो, लेकिन P स्क्वायर तो यहाँ पे 2 से डिवाइड हो रहा है बच्चों। तो ये तो यहाँ पे क्या 2 जो है डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड्स P स्क्वायर। अगर 2 P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ऑल्सो 2 जो है वो डिवाइड करेगा P को। 2 अगर P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो P को भी डिवाइड करेगा, 2P को भी डिवाइड करेगा बच्चों। P को डिवाइड करेगा यानी P/2 हम लिख सकते हैं। P को डिवाइड कर रहा है तो P/2 लिख सकते हैं। P/2 को हमने एक नंबर दे दिए, इसको हम C मान लिए बच्चों। तो यहाँ से P= क्या हो जाएगा, 2C। P= बच्चों हो जाएगा 2C, और Q स्क्वायर इक्वल्स टू P² को हमने समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट। अब इस P के वैल्यू को समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ P इन फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट में हम P का वैल्यू रख देते हैं। फर्स्ट क्या है, P का वैल्यू क्या है, 2C का होल स्क्वायर/2, यानी कि Q² इक्वल्स टू 4C²/2। बच्चों 2 से 4 मतलब कट जाएगा 2 टाइम्स, तो Q² जो है वो क्या है, 2C²। C² को बच्चों अलग करेंगे, 2Q² के नीचे आ जाएगा। यानी कि बच्चों ये 2 जो है अब Q² को भी डिवाइड कर रहा है। पहले 2 P² को डिवाइड किया, अब यहाँ पे 2 जो है वो Q² को भी डिवाइड कर रहा है। यानी कि बच्चों 2 जो है डिवाइड कर रहा है Q² को, तो इसका मतलब ऑल्सो वो किसको डिवाइड करेगा, Q² को कर रहा है तो वो Q को भी डिवाइड करेगा। यानी कि 2P² को भी डिवाइड किया और 2 जो है वो P को भी डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पे 2Q² को डिवाइड किया और वो Q को भी डिवाइड कर रहा है बच्चों। तो इट मीन्स इसमें 2 जो है वो क्या है, फैक्टर है 2। इट मीन्स 2 डिवाइड्स, यहाँ पे बच्चों क्या, इट मीन्स 2 डिवाइड P and Q बोथ
and also 2 is factor of p and q। हमने बच्चों p एंड q को क्या माना था, को प्राइम मतलब जिसका फैक्टर सेम ना हो, बट यहाँ पे p एंड q का फैक्टर क्या सेम आ गया, यानी कि जो सेम क्या है वो 2 आ गया। तो इसका मतलब क्या, हमने जो एजम्पशन माना था, दिस मेक्स आवर एजम्पशन रॉन्ग। इट मीन्स इसीलिए √2 इज रेशनल, सॉरी बच्चों इरेशनल नंबर। इसलिए √2 क्या है बच्चों, इरेशनल नंबर। √2 इज अ इरेशनल नंबर, प्रूव्ड। तो हमने इस √2 इरेशनल नंबर को प्रूव कर दिया। इसको एक बार और हम लोग देख लेते हैं क्या क्या किया। सबसे पहले हमने लेट √2 को रेशनल नंबर माना है। तो रेशनल नंबर मानने का मतलब ये है बच्चों, रेशनल नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि √2 = p/q। यहाँ पे p एंड q क्या है, वो को प्राइम है। को प्राइम यानी कि जिसका फैक्टर सेम ना हो। p का फैक्टर जो होगा वो q का फैक्टर से नहीं मिलेगा, दोनों का फैक्टर अलग अलग होगा। तो इसको हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, तो √2 का स्क्वायर 2, p का स्क्वायर p स्क्वायर q स्क्वायर। तो जो यहाँ से 2 को नीचे लेगा, q स्क्वायर को ऊपर कर दिया। तो यहाँ पे बच्चों 2 जो है p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 2 जो है p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 2 किसको, p को भी डिवाइड करेगा। p को डिवाइड कर रहा है, p को भी डिवाइड कर रहा है, p/2 लिख सकते हैं इक्वल टू, इसको हमने नंबर दे दिया c, एक डिजिट से डिनोट कर दिए, p/2 को c मान लिए। तो p 2 उधर क्या मल्टीप्लाई में थे, p = 2c आ गया। इस p के वैल्यू को हमने समीकरण फर्स्ट में रख दिया। तो समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या आ रहा है बच्चों, q स्क्वायर = 2c का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2c का स्क्वायर 4c स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 4 कटा 2 टाइम्स q स्क्वायर = 2c का स्क्वायर 2c स्क्वायर एंड c स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, q स्क्वायर अपॉन 2, 2 नीचे कर दिए बच्चों। यहाँ पे 2 जो है वो किसको डिवाइड करने लगा, q स्क्वायर को भी डिवाइड करने लगा। 2 तो पहले p स्क्वायर को डिवाइड किया, अब यहाँ पे q स्क्वायर को डिवाइड किया। लेकिन हमने एजम्पशन में क्या माना था कि p एंड q को प्राइम नंबर है, यानी कि उसका फैक्टर सेम नहीं होगा, बट यहाँ पे इसका फैक्टर 2 आ गया जो कि सेम हो गया। तो इट मीन्स 2 डिवाइड्स p एंड q बोथ एंड ऑल्सो 2 इज फैक्टर ऑफ p एंड q। दिस मेक्स आवर एजम्पशन रॉन्ग, इसलिए √2 इज इरेशनल नंबर, प्रूव्ड। तो इस लेक्चर में बच्चों हमने रेशनल नंबर का इंट्रोडक्शन को कंप्लीट कर लिया है। अब अगले लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू बच्चों।